नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है ब्लड या रुधिर। तो यह जो हमारा आज टॉपिक है आज का है, यह राष्ट्रीय आय योग्यता जो परीक्षा है एनएमएस है साइंस सब्जेक्ट में, जो कि आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उससे संबंधित है। तो और ये जो ब्लड या रक्त या रुधिर जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से प्यारे बच्चों 2 या 3 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। तो इससे संबंधित मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना दूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे इसमें सारे डिटेल में। ठीक, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ब्लड होता क्या है, रक्त या रुधिर क्या होता है। एक तरल संयोजी उत्तक होता है। प्यारे बच्चों, जो रक्त है या रुधिर है, ये क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये रक्त में ही पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके बाद फिर ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में भी क्या मिलता है, तो इसमें आपका एफ को भी आप क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, ये भी आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और एक और इम्पोर्टेंट का फंक्शन है, दैट इज ऑक्सीजन का वाहक। ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आपका करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ऐसा करता है। समझ में आ रही है सारी बातें। आगे चीज देखते हैं। आरबीसी का रंग लाल, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आरबीसी जो हमारा है, इसका रंग लाल क्यों होता है, ये भी आपके एचबी शॉर्टकट में लिखा है, ये आपका हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स का रंग क्या होता है, लाल होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर किस चीज में हम मेजरमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। तो ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से, जिस मशीन से जैसे नापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। रक्तदाब नापने के लिए किसका यूज करते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये पिछले ईयर ही आया हुआ था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को करते हैं, ओ वर्ग। हमारा ब्लड ग्रुप अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको जान जाइए कि जो ओ वर्ग हमारा ब्लड ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, वह किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। नेक्स्ट है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया हुआ था, तो कार्ल लैंड स्टीनर साहब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने किया था। आरएस फैक्टर पूछता है कि आरएस फैक्टर का जो मतलब होता है, ये किसके आधार पर आरएस फैक्टर रखा गया है, तो आप बताएंगे। एक रिसस नाम के जो आरएस है, इसको बोलते हैं रिसस बंदर। एक बंदर, रिसस नामक बंदर था, उसी के नाम पर आरएस फैक्टर का नाम बताया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड है, जो रक्त है, जो रुधिर है, इसका पीएच कितना होता है, तो दैट इज 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला टर्म है दैट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया जब ब्लड में इसका WBC, ये जब आपका WBC क्या हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, मल्टीपल डिवीजन करके क्या हो जाता है, जब ब्लड में WBC ज्यादा हो जाता है, तो एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। इसी ल्यूकेमिया का दूसरा नाम क्या है, इसी ल्यूकेमिया दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर नाम है। प्यारे बच्चों, ब्लड कैंसर को ही दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। और इसमें होता क्या है, WBC की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जितनी आवश्यकता है वो उससे ज्यादा हो जाता है। अगला है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। ये कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो के हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि सर ये अस्थि मज्जा कहाँ पर होती है, तो हमारा जो थाई बोन होता है आपका, कमर से लेकर के जो घुटना है यहाँ तक जो होता है, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है, फीवर जिसको बोलते हैं, तो उसी में जो लंबी जो ये मान लीजिए आपकी बोन हो गई, पूरी हो गई, तो इसके बीच में थोड़ा सा जगह रहता है, जो लंबी लंबी बोन होती है, तो उसी के बीच में आपका बोन मैरो छोटे छोटे कण के रूप में विकसित होते हैं। तो उसी के माध्यम से क्या होता है, उसी में आपके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आगे देख लेते हैं। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता बता चुके हैं पहले ही। जो हमारा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है, यह रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है, बिल्कुल मदद करता है। ठीक है, और प्लाज्मा में जल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है वाले ग्रुप में। तो बताएंगे कि प्लाज्मा में जल कितना होता है, 90% होता है।
आगे है रक्त ग्लूकोज, जो जिसको हम बोलते हैं मधुमेह बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, या शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति को हो जाता है तो जो ग्लूकोज होता है वो किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले आपके पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था कि जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो किस में मेजरमेंट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मेरे साथ 1-2 बार बोल लीजिए आप इसको। रक्त ग्लूकोज किस में मेजरमेंट होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, आगे देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो फॉर्मेशन हो गया ब्लड में, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन हो गया आपका, फिर डब्ल्यूबीसी का हो गया। तो फिर ये जाकर कहीं पर डिस्ट्रॉयड होते हैं, कहीं पर नष्ट होते हैं, यानी कि कब्रगाह कहीं बनती है, ये भी तो मरते हैं। जैसे आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज होता है। तो कहने का मतलब है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एक ही कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों प्लीहा को बोलते हैं, यानी कि स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है एबी, जो हमारा एबी ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वग्राही होता है। क्यों होता है सर्वग्राही, अभी नीचे बात करेंगे। बस इतना आप जानिए कि ब्लड ग्रुप एबी जो होता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। एक बार फिर से, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, ए बी और ओ। और ये देखिए कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वही हमारा क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। लेकिन जब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी की बात करेंगे तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाएगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप जो हमारा ओ है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, और उसके बाद इसमें एंटीबॉडी क्या होती है? ए और बी होती है। तो इस प्रकार से मैंने इसको पूरा समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और भी जो इससे संबंधित चीज़ें हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग बिल्कुल देखें, अच्छे से समझने का, सीखने का प्रयास करें। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।